AIB की AI-171 क्रैश की पहली रिपोर्ट सामने आ गई है और जिसके बाद पूरी नजर सबकी दुनिया की फ्यूल कट ऑफ स्विच पे आकर रुक गई है कि आखिरकार बोइंग ड्रीमलाइनर के इस फ्लाइट में, इस क्राफ्ट में ऐसा क्या हुआ कि फ्यूल कट ऑफ स्विच अपने आप रन से कट ऑफ पोजीशन पे चला गया और फ्लाइट क्रैश हुआ। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, जो खुद भी पायलट हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, जिसमें सिविल एविएशन का मैंडेट आता है। सर, अब तमाम तरह के आर्गुमेंट्स इस वक्त आ रहे हैं कि संभवतः कैप्टन सब्रवाल और क्लाइव कुंदर, उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन था, क्योंकि जो फ्लाइट कट ऑफ स्विच था वो रन से कट ऑफ पे जा रहा है। दोनों का संवाद CBR में रिकॉर्ड हुआ है और इसको लेके तर्क जताया जा रहा है कि कंफ्यूजन के स्टेट में पायलट्स थे। आप खुद पायलट रहे हैं और इस पूरे रिपोर्ट को देखते हुए कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या स्थिति रही होगी? देखिए, विमान सामान्य रूप से उड़ान भर चुका है और ड्रीमलाइनर 787 आसमान में 180 नॉट की गति तक, यानी कि लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार तक उड़ान भरने की गति तक आ चुका है। उसके बाद विमान के भीतर दो गतिविधियां होती हैं। एक AEP जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, वो अपने आप चालू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और दूसरा रैट डिप्लॉयमेंट होता है। ये दोनों तभी होता है जब दोनों इंजन फेल कर जाते हैं। तो इस बात से प्रमाण मिलता है, और AIB रिपोर्ट में भी है, कि दोनों इंजन फेल होने की पुष्टता इस तथ्य से होती है। स्वाभाविक है, कप्तान उस समय अगर इंजन का पावर कम हो रहा होगा तो वो दो चीज चेक करेगा। एक चेक करेगा कि कहीं गलती से इंजन तो नहीं बंद हुआ। उसने चेक किया और उसे पता चला कि नहीं, जिस लीवर पोजीशन पर इंजन को स्टार्ट होने में होना चाहिए उसी में है, इसलिए उसमें जो संवाद उसका अपने सह कप्तान से था वो चेक कर लेता और वो नहीं। उसके बाद भी अगर इंजन का पावर कम होते जा रहा है तो बोइंग कंपनी में एक व्यवस्था है, एयरबस में ये नहीं है। एयरबस में अगर इंजन फेल करेगा तो एयरबस का कंप्यूटर खुद ही तय करता है कि इसको मुझे अभी तुरंत वापस रीस्टार्ट करना है। बोइंग में ये प्रक्रिया नहीं है। बोइंग में है कि उसको एक एक्शन करना पड़ेगा जिसको मेमोरी आइटम कह रहे थे, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। तो ये फ्यूल कंट्रोल स्विच को खट से आप ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ये प्रक्रिया। और जैसे ये प्रक्रिया दोबारा किया गया है तो फेडेक को ये एक संवाद मिला है और इसके बाद इंजन भी स्टार्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक इंजन काफी आगे तक बढ़ चुका था, दूसरा इंजन अभी शुरुआती तौर पर था, लेकिन आसमान में गति नहीं होने के कारण, ऊंचाई नहीं होने के कारण, सामने ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, बिल्डिंग होने के कारण विमान दुखद हादसे का शिकार हो गया। सर, नजर फा के 2018 के इस बुलेटिन पे भी जा रही है, जिसमें इस फ्यूल कट ऑफ स्विच के बारे में एक तरह से एडवाइजरी जारी हुई। हालांकि कोई मैंडेटरी इसको लेकर चेक नहीं। इसके बारे में जो FAA ने जारी किया है, नॉन मैंडेटरी नोटिस है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। और उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि बोइंग में ये फीचर नहीं है जिसे हम कहते हैं लॉकिंग फीचर डिसएंगेज्ड। मुझे लगता है, और इस पर कोई एडवाइजरी भी नहीं है और ये कारण बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि गलती से हाथ लग गई और स्विच ऑफ हो गया। इतने बड़े विमान में कोई गलती से हाथ भी नहीं लगता है, और गलती से हाथ लग के इतना बड़ा इंजन बंद भी नहीं होता है। ये काल्पनिक है, इसलिए इसकी बात रखी नहीं जा सकती है। एयरपोर्ट के प्रेमाइसेस को खत्म करने के पहले ही रैट का डिप्लॉयमेंट, ये एक डेंजरस ट्रेंड की तरफ नहीं, ट्रेंड नहीं, वो तो पूरी अगर इंजन फेल हुआ तो ये दोनों चीज होगा। कोई डेंजर, जिस दिन इंजन अगर बंद हो गया तो ऐसे ही डेंजर स्थापित हो गया। और औसतन 2 इंजन एक साथ बंद हो जाए, ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता है। और एक बार हडसन में हुआ था, हडसन रिवर में जब चिड़िया घुस गई थी विमान के भीतर और दोनों इंजन बंद हुए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे आकस्मिक तौर पर इंजन अपने आप बंद हो जाए, ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता। एयरपोर्ट के पास सबसे पहला इम्पैक्ट पेड़ से, उसके बाद आर्मी के एक एस्टैब्लिशमेंट की चिमनी से होता है और फिर जाके क्रैश होता है। तो आप क्या, एक लार्जर क्वेश्चन जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी और सरकार खुद इसको देख रही है कि एयरपोर्ट के आसपास जो कंस्ट्रक्शन है वो एक बड़ा प्रॉब्लम। देखिए, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स पर यह बड़ी चुनौती है। पूरे भारतवर्ष में 80% ब्राउनफील्ड से। माननीय प्रधानमंत्री ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे भारतवर्ष में आस्ते आस्ते हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एरिया को ईयरमार्क किया जा रहा है। और ये शायद नीतिगत तौर से निर्णय लें। जैसे पटना है, क्रिटिकल एयरपोर्ट माना जाता है, शहर के बीच में है, आवश्यकता है कि वहां एक बड़ा ग्रीनफील्ड, अगर बिहार जैसे कई जगह है, लेकिन बिहार को अगर आपको सुरक्षित करना है और आने वाले दिनों में
यातायात की व्यवस्था बढ़ानी है विमानन, तो आपको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देखना ही होगा और उसके रनवे पाथ पर ऑब्स्ट्रक्शन हटाना ही होगा। तो ये नीतिगत फैसला है और मुझे लगता है कि सरकार जहां भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रही है ऐसी चुनौतियों को संबोधित भी कर रही है, मेरा ऐसा मानना है। आखिर में सर, इंडिया के पायलट एसोसिएशन की तरफ से डिमांड आई है कि उनको बतौर ऑब्जर्वर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया जाना चाहिए, लेकिन आईकाओ का नॉर्म्स क्या ये अलाउ करता भी है पहली जगह पे? मुझे आइडिया नहीं है इस विषय के बारे में, इस पर मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली आज तक।